हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हम चैप्टर फर्स्ट एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने टोटल 8 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, टोटल 8 वीडियोस। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो मेन टॉपिक है आज, वो है फंड बेस अकाउंटिंग का। फंड बेस अकाउंटिंग, बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में अलग से इसका सेपरेट क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आता है। मैंने टोटल इस पूरे चैप्टर पे 8 वीडियोस बनाई हैं। एक बनाई है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, एक बनाई है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, एक रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट पे, एक बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, एक कंज्यूमेबल आइटम्स पे, एक सब्सक्रिप्शन पे। तो सारे ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने कोशिश करी है इन 8 वीडियोज़ में कवर करने की। एक MCQs पे भी बनाई है, इसके बाद बनेगी, वो आप ज़रूर देखें। सारा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप आइए बिना समय ख़राब करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि फंड बेस अकाउंटिंग होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस अकाउंटिंग। देखो, फंड क्या होता है? फंड को हिंदी में कहते हैं कोष। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय ए NPO फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जब हम एक NPO चैप्टर की बात करते हैं, उसमें से अगर बिजनेस NPO अपने बिजनेस में से किसी स्पेसिफिक फ़ंड के लिए, बैलेंस शीट में से या बिजनेस में से स्पेसिफिक फ़ंड के लिए अलग से पैसे उठा के रख रहा है, सेट असाइड कर रहा है, या अमाउंट रिसीव होता है, तो उसको हम फंड कहते हैं। इसका मतलब वो स्पेशल नेचर खर्चा होता है, कैपिटल नेचर का माना जाता है, इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो फंड क्या होता है? बैलेंस शीट में से या बिजनेस में से किसी स्पेशल नेचर के लिए कोई इनकम रिसीव हो जाना या फिर अलग से पैसा उठा के रखना, उसको हम फंड कहा जाता है। फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम अर्न ऑन द फंड कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पजेज अदर देन दोज विच इट इज़ रिसीव्ड और सेट असाइड। कहने का मतलब, फंड के लिए जो इनकम मिलती है, जिस वर्ड के साथ जो फंड लगा होता है, अभी आप बताएंगे आपको आगे डिटेल में, आप उस पैसे को केवल उसी निश्चित फंड या जिसके लिए वो मिला है, जिसमें आपने फंड वर्ड लगाया, उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको जनरल यूज़ से इधर उधर हम यूज़ नहीं कर सकते। जनरल फंड मान के हम कहीं भी इसे ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक नेचर होती है, इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड या फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू ए सेपरेट फंड अकाउंट। एक अलग से सेपरेट फंड अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, एंड आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, कैपिटल नेचर इसको एज्यूम किया जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस या आइटम माना जाता है, कैपिटल नेचर आइटम। ठीक, इनकम्स फ्रॉम और डोनेशन फॉर दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू इन रेस्पेक्टिव फंड अकाउंट। अगर इनकी कोई इनकम होती है तो हम उसी फंड अकाउंट में इसको हम ऐड कर देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंसेस और पेमेंट जो होते हैं वो डेबिटेड कर देते हैं, घटा देते हैं, और इनकम को ऐड कर देते हैं। कहने मतलब इनकम जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और जो उसके खर्चे होते हैं उसी फंड में से लेस हो जाते हैं। और इस तरह के अकाउंट को अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन द बेसिस इज नोन एज फंड बेस अकाउंटिंग। इसी को फंड बेस अकाउंटिंग बोला जाता है, दिस वन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक मोटी सी बात शॉर्टकट में अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि फंड वर्ड अगर कहीं भी लग जाता है NPO में, तो इसका मतलब वो स्पेशल नेचर या स्पेसिफिक नेचर आइटम होता है। और अगर उसकी कोई इनकम होती है तो उसमें ऐड कर दी जाती है, रिसिप्ट होती है। और अगर उसका कोई खर्चा होता है उसमें लेस कर दिया जाता है। और इन सब आइटम्स को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो आइए अभी और आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। और इसी हम पूरे अकाउंटिंग को फंड बेस अकाउंटिंग बोलते हैं। आपको मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखें। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि ये एक बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है, और ये एसेट साइड है। आपको क्या करना है? मान लो कोई फंड है, स्पोर्ट्स फंड लेते हैं, मान लो क्या है, स्पोर्ट्स फंड, कोई फंड है, उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। और अगर स्पोर्ट्स फंड का अगर कोई भी मान लो रिसिप्ट है, रिसिप्ट
रिसीप्ट्स या इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर इसका कोई खर्चा हुआ है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कह देंगे, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ये लेस हो जाएंगे। तो इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब ये तो स्पोर्ट्स फंड हो गया, और अगर इसके साथ का ही आपको दे रखा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वर्क करके लिखा है, इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखा है, तो ये एसेट साइड आता है। आप इसको ध्यान रखें, इन सब आइटम्स को ध्यान रखें। ये मैंने इनर कॉलम बताया, जो भी नेट आएगा फिर वो मेन कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। इफ़ देयर इज एनी पर्टिकुलर फंड, दैट फंड विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट में शो करेंगे हम। द रिसिप्ट साइड और इनकम साइड ऑफ दैट फंड, रिसिप्ट्स या आप कह देंगे इनकम जो इस फंड की है, उसी फंड में पर्टिकुलर फंड में ऐड हो जाती है, और उसका जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं दिस वन, वो उसमें से लेस हो जाते हैं, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स फंड, तो ये दे रखा है आपको दिस वन, इसके साथ अगर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड साथ में जुड़ जाता है तो वो एसेट माना जाता है। इट मीन्स हो गया कि जितना फंड है हमने उसके बराबर की इन्वेस्टमेंट दिस वन इसमें की हुई है, ठीक है। तो इसको हम ट्रीटमेंट जो है इस तरह से करते हैं। अब एक आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, उससे सारी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगर कोई जनरल नेचर खर्चा होता है तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं किया जाता, ध्यान रखना है। इसको ओनली बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस है, ओनली बैलेंस शीट में शो करेंगे। और इसको ट्रीट करते हैं हम कैपिटल नेचर आइटम, कैपिटल नेचर आइटम, ठीक है। तो ध्यान रखना। आइए न्यूमेरिकल के साथ इसको समझते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन है आपकी किताब की या टी.एस. ग्रेवाल की, इलस्ट्रेशन 7 है, इससे आप समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी सी बात इसमें क्लियर कर रखी है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम अकाउंटेड इन एनपीओ, आप इनको एनपीओ में कैसे शो करेंगे, ये पूछ रहे हैं हमसे। ये जो आइटम्स हैं इनको एनपीओ में कैसे शो करेंगे। पहला, ये अलग केसेस हैं सारे, ठीक है, ये हैं आपके केसेस। पहला केस, टूर्नामेंट फंड दे रखा है आपको, टूर्नामेंट फंड, फंड वर्ड से समझ जाना, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 60,000, और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको अभी समझा रहा था, टूर्नामेंट फंड जो है इसमें इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे, और जो इसका रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट है, ठीक है, इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गई, ये ऐड हो जाएगा, लेकिन मनी कैपिटल नेचर की जाएगी। देखिए मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये इसका सॉल्यूशन है, केस 1, केस 1 है ये, ठीक है। आप ध्यान से देखें, ये टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख, इसमें ये ऐड कर रखा जो उसकी रिसीप्ट मिली थी 80,000, और ये लेस कर रखा है दिस वन है 60,000। तो नेट में आपका आंसर ये आ गया। और इसको कहाँ दिखाया जाएगा, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, ये जो आइटम आएगा। अभी जैसे मैं आपको बैलेंस शीट बना के बता रहा था, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे अब हम इसके सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखिए, आपको बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये अलग अलग केसेस हैं, आप केस कह सकते हो, केस सेकंड है। बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस है सिर्फ 25,000, कुछ नहीं बोला, नथिंग। तो सिंपल एक्सपेंसेस हैं। बिलियर्ड एक टेबल होती है एक्चुअली, कहीं बड़े बड़े जो कैसीनो वगैरह होते हैं उनमें होती हैं, बच्चे पूल गेम भी खेलते हैं, बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो उसके एक्सपेंसेस जो है हमारे 25,000। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, इसके साथ कोई फंड वर्ड भी नहीं लिखा, तो ये रिवेन्यू नेचर आइटम माना जाएगा, रिवेन्यू नेचर। क्योंकि रिवेन्यू नेचर माना गया है तो इसको आप कहाँ शो करेंगे, इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ध्यान से देखें, ये रहा, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फंड नहीं है ना इसमें, तो इसलिए जो 25,000 है बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस के वुड बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शो करेंगे हम दिस वन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल था। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप थर्ड देखेंगे, थर्ड ये दे रखा, थर्ड केस है ये, केस थर्ड। प्राइस फंड दे रखा है इस बार 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दे रखा है, रिवेन्यू हो गई ये भी, तो ये प्लस हो जाएगा उस फंड में, ठीक है। और प्राइस पेड का मतलब एक्सपेंसेस हैं, ये लेस हो जाएंगे। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 80,000। 4 चीज़ें दे रखी हैं, एक फंड दे रखा है, उसका रिवेन्यू दे रखा है, ये रिवेन्यू है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो रिवेन्यू होगी, फंड में ऐड हो जाएगा। और प्राइस पेड जो उसमें से करे वो लेस हो जाएंगे। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, अगर तीनों वर्ड एक साथ दे रखे होते हैं तो आप कहाँ दिखाएंगे इसको हम, देखिए इसको कहाँ शो करते हैं, ध्यान से देखिए। ये थर्ड है सॉल्यूशन इसका, ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड केस का। तो पहले क्या करा है, प्राइस फंड ये आपका 1 लाख रुपीज़, दिस वन दिख गया होगा। फिर ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो दे रखा था 10,000, इसमें ऐड करेंगे हम, ये ऐड कर रखा। और लेस करेंगे प्राइस पेड, ये लेस करेंगे प्राइस पेड 20,000 के, ये ऐड लेस कर रखे, ठीक है। और ये सब के सारा आइटम कहाँ दिखाओगे आप इसको, ये सब का सब लायबिलिटी साइड दिखा जाएगा। देखो लिखा भी है ये लायबिलिटी साइड, कहाँ पर, बैलेंस शीट में
आप इसको कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड। जो मैं आपको अभी पीछे फॉर्मूला बताया था कि कोई अगर फंड दे रखा है उसमें उसकी इनकम जो है वो ऐड हो जाएगी, उसमें जो उसके खर्चे हैं लेस हो जाएंगे। और अगर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, ठीक है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये जो दे रखा है इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये जो वर्ड था पूरा जो भी आया था 3 वर्ड वाला, इसको आप कहाँ शो करेंगे, इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो आपको समझा रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये होता है कोई स्पेसिफिक फंड अगर दे रखा है तो उस स्पेसिफिक फंड में उसका जो रेवेन्यू या इनकम है वो ऐड हो जाता है और उस का जो एक्सपेंसेस होता है उसमें से लेस हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ कैपिटल नेचर की, स्पेसिफिक नेचर की मान के हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। और अगर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट तीनों वर्ड साथ में दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा है जो मैं बता रहा था आपको अभी, तो इसको एसेट साइड शो करेंगे हम, ठीक है। देखिए आगे फोर्थ पढ़ते हैं, दिस वन फोर्थ केस, ये केस फोर्थ है। रिसीप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, ये रिसीप्ट दे रखी है और एक्सपेंसेस सिनेमा शो के इतने हैं। अब यहाँ फंड कहीं मेंशन नहीं है तो ये रिवेन्यू नेचर माना गया, और रिवेन्यू नेचर मानते ही इसे हम कहाँ शो करोगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि रिवेन्यू नेचर हो गया ना। देखिए कैसे दिखाएंगे, ये रहा सोल्यूशन का, देखते हैं। ये दिस वन ये दे रखा, देखो वो बता रहा है इसमें कि जो आपका है स्पेसिफिक, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, तो रिसीप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट वुड बी शोन इन दी क्रेडिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ये दे रखा, ठीक है। और एक्सपेंसिस सिनेमा शो के वुड बी शोन द डेबिट साइड, जो एक्सपेंसिस हैं वो डेबिट शो में और बाकी वो क्रेडिट शो में शोएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था ये बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब ये 5वां देखें, 5th दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस 5th। ये सारे केस आपको पूरा का पूरा फंड बेस अकाउंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है तो इजी, लेकिन इस मेथड से समझेंगे तो आसान लगेगा। और ठीक, आप कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर था आपका 6 लाख का, आपने कंस्ट्रक्शन करी, कोई पवेलियन बनवाया। पवेलियन क्या होता है, जो जैसे क्रिकेट का है, मान लो क्रिकेट की जो पिच होती है उसके पीछे जहाँ पवेलियन एंड भी सुना होगा आपने कमेंट्री वगैरह में, उसके पीछे एक पवेलियन रूम होता है, स्पोर्ट्स रूम होता है जहाँ चेंजिंग वगैरह करते हैं, उसे पवेलियन बोलते हैं। तो पवेलियन के कंस्ट्रक्शन कराइए 6 लाख रुपए की, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वर्क प्रोग्रेस में है, नोट येट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ। पवेलियन फंड दे रखा है आपको 31 मार्च 2018 को 8 लाख। डोनेशन फॉर पवेलियन फंड को 15 सितंबर को आपको एक डोनेशन मिली इसकी 10 लाख। 10 लाख कैपिटल फंड कितना दे रखा है आपको, 20 लाख। तो एक तो पवेलियन फंड है दिस वन, एक कैपिटल फंड अलग दे रखा है दिस वन, ठीक है। और डोनेशन मिली है इसकी इतनी, और 6 लाख के अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान से देखें, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ना, ये केस 5th है, इसका सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे आप, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2019 की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कैपिटल फंड दे रखा था, ध्यान से देखो, ये 2 लाख रुपए था, ये रहा। और एक पवेलियन फंड दे रखा था आपको, ठीक है, उसका 8 लाख था बैलेंस पवेलियन फंड का, ठीक। अच्छा, अब आप वहाँ उसने एक बात बोली थी कि 6 लाख का जो था अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। अगर पवेलियन जो बिल्डिंग हम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है वो एसेट भी मानी गई, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ये लिखा हुआ देखो ध्यान से, तो ये आपकी एसेट हुई 6 लाख रुपए की। और आप क्या करेंगे, इस पैसे को आप पवेलियन फंड से ट्रांसफ़र करेंगे, ये गोला सा बनता हो दिख रहा होगा आपको, ये मैंने एरो बना रखा है इस पर। तो ये 6 लाख यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पवेलियन फंड में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में सॉरी ऐड हो जाएगा। यहाँ से तो लेस होएगा ये पवेलियन फंड से, क्योंकि हम पवेलियन फंड का जो पैसा मिला था वो पवेलियन फंड बनाने पे ही लगाना था। वो 6 लाख रुपीज़ थी, 8 लाख तो ओपनिंग बैलेंस था उसका, दिस ओपनिंग बैलेंस, तो ये था ओपनिंग, ठीक है। अच्छा, आपको ड्यूरिंग द जो डोनेशन मिली वो आपने ऐड कर दी, ये ऐड कर दी डोनेशन, दिस वन ये ऐड कर रखी है। अच्छा, उसके बाद टोटल आया आपके 18 लाख रुपीज़। उसके बाद 6 लाख का आपने कंस्ट्रक्शन करी है, तो जो 6 लाख की कंस्ट्रक्शन करी है दिस वन, ये 6 लाख यहाँ से लेस हो जाएगा, इसका खर्चा हो गया क्योंकि फंड में से हमने 6 लाख रुपए हटा दिए। 8 लाख टोटल था, 10 लाख की डोनेशन मिली, दोनों जोड़ के 18 हुआ। 18 में 6 लाख का जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र होके होएगा, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होएगा और यहाँ ये ऐड होएगा, तो 6 लाख यहाँ आएगा। अब नेट जो भी आंसर आएगा 12 लाख यहाँ आ गया, 26 लाख का यहाँ कैपिटल फंड हो गया। कैपिटल फंड भी एक अलग फंड था, तो दोनों फंड हमने लायबिलिटी में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाए, ठीक है। और जो 6 लाख का था जो हमने फंड ट्रांसफ़र किया था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला क्या माना गया, अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट मानी गई, ये भी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो पूरी एसेट मान लेंगे इसको, तो उसकी ये आपका ट्रीटमेंट होएगा, ठीक है। ये और ये नीचे भी यही नोट लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फंड बेस अकाउंटिंग वाला ये क्वेश्चन था, सारी बात क्लियर हो गई होगी,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हेल्प लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखें। ये इलस्ट्रेशन 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टी एस ग्रेवाल की है, मैंने वही किताब से एग्जांपल ले रखा है। आप बहुत ध्यान से देखें, आपको स्पोर्ट्स फंड दे रखा है 10 लाख, और क्या कह रहा है हमें पढ़ लेते हैं पहले। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू ए स्पोर्ट्स क्लब, शो फ्रॉम इन दी show items in the income expenditure account and the balance sheet of the club as at 31st March 2019। तो ये हमसे ये कह रहा है कि आपको कुछ आइटम दे रखे हैं, आपको स्पोर्ट्स क्लब के आइटम है ये, तो आपसे हमसे कह रहा है बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में इन्हें कहाँ शो करेंगे। तो पहले स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड दे रखा है। तो स्पोर्ट्स फंड ये 10 लाख, इसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख, ये मोस्टली दोनों सेम ही होते हैं, जितना फंड होता है उतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसको तो लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे हम, ठीक है, लाइबिलिटी साइड। इसको हम एसेट साइड दिखा देंगे जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट उसका ऐड कर देंगे, डोनेशन उसकी लेस कर देंगे। 4 आइटम है ना, तो इंटरेस्ट कितना है 1 लाख और डोनेशन कितनी है 4 लाख 4 लाख। तो आप ध्यान से देखें सोल्यूशन इसका ये दे रखा, देखिए इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये, और नीचे बैलेंस शीट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं स्पोर्ट्स फंड, ये रहा, तो 10 लाख का स्पोर्ट्स फंड ये रहा, इसका जो इंटरेस्ट था हमने इसमें ऐड कर दिया, ये रहा 1 लाख, ठीक है। और अभी इसके वो थे, हमने जो स्पोर्ट्स फंड पे एक्सपेंसेस किए थे 1 लाख, ये रहे। और एक स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो वर्ड आया था वो ये रहा 10 लाख का। जितना फंड होता है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है, ये मोस्टली सेम होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा होते हैं। एक्चुअली बैलेंस शीट का रूल होता है दोनों साइड टैली करके बराबर रखनी होती है। तो लायबिलिटी जितनी उतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, जितना फंड मिला उस पैसे को हमने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, एसेट में लगा दिया, तो दोनों साइड यहाँ आता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, इसका जो इंटरेस्ट था हमने ऐड कर दिया और इसके जो खर्चे थे हमने इसमें से लेस कर दिए, और ठीक है। अभी और पढ़ते हैं, ध्यान से देखें, ये रहा, तो यहाँ 4 नंबर तक पढ़ लिया था। अब सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर 1 लाख, डोनेशन दे रखी है आपको यहाँ पे 50,000। अब यहाँ मेंशन नहीं है तो ये दोनों रिवेन्यू नेचर की मान सकते हैं आप, कुछ नहीं बोला उसने। फिर स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड बांटे आपने 3 लाख रुपए के, तो अवार्ड बांटे तो 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे हम। इसके एक्सपेंसेस जो हुए हैं, अच्छा डोनेशन जो थी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, डोनेशन ऐड होनी थी 4 लाख रुपए जो थी, ठीक। और इंटरेस्ट भी ऐड होना था ये 1 लाख। सर स्पोर्ट्स फंड वाले सारे आइटम ऐड हो जाएंगे। और आप डोनेशन कितनी है इसकी, एक्सपेंसेस कितने हैं इसके एक्सपेंसेस हैं 1 लाख, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें, ध्यान से देखें। ये स्पोर्ट्स फंड था बिगिनिंग में, ये रहा ऐड, इसका जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स फंड का हमने एक ये ऐड किया, इसकी जो डोनेशन थी ये ऐड किया, और ये इसकी जो डोनेशन थी ये ऐड की, ठीक है। ये डोनेशन ये ऐड हो जाएगी, ये रही 4 लाख। और जो जो प्राइस बांटे हैं वो लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये लेस करा और ये लेस करा दोनों, तो ये 3 लाख रुपए ये लेस हो रहे हैं, 1 लाख रुपए ये लेस हो रहे हैं, टोटल आप कर लेंगे, इतना आपका आ गया टोटल। कहने का मतलब मोटी सी बात है, क्वेश्चन तो एग्जांपल है, जो भी फंड है उसका जो इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो कहेगा स्पोर्ट्स फंड वो ऐड हो जाएगा, उसकी जो रिसिप्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसके जो खर्चे हैं वो लेस हो जाएंगे, जो डोनेशन है उसमें ऐड हो जाएगी, तो आपका नेट में ये आ जाएगा, ठीक है। और जो उसकी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट थी वो ये दी। अब आपका बचता है जनरल, जो बचा उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक तो जनरल फंड दे रखा है, कुछ नहीं बोला जनरल फंड के बारे में उसने, और यहाँ सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रेवेन्यू नेचर मान सकते हैं हम। जनरल फंड कितना है 20 लाख, जनरल फंड समझते हैं, यहाँ स्पेसिफिक फंड नहीं है ये। जनरल फंड का मतलब है कि किसी सिंपल जनरल, जैसे आप अपने घर में कुछ पैसे उठा के रख लेते हैं, वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसे हम जनरल फंड कहेंगे। लेकिन जब हम पैसे किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करके रखते हैं कि हम इससे जागरण करवाएंगे, हम इससे बर्थडे पार्टी करेंगे, हम इससे मोबाइल खरीदेंगे, हम इससे गाड़ी खरीदेंगे, तो वो स्पेसिफिक फंड हो गया एक तरह से। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो जनरल फंड और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है आपको सेम 20 लाख, और ये 20 लाख इसकी इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड जो है ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ एक बात ध्यान रखना, जनरल फंड स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसकी ये है एक रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू नेचर मानेंगे तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। मैंने एक जनरल एक्सपेंसेस लिया है 30,000, ये लास्ट वाला जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है ये 30,000 है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ 30,000। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, और इंटरेस्ट इसका कितना है, इसका इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा 2 लाख रुपये है ये वाला। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप ध्यान से देखें, ये रहा जनरल फंड, जनरल फंड तो यहाँ लिखेंगे और जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे। कोई भी फंड वर्ड आएगा तो उसे हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और फंड वर्ड के साथ इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो उसे एसेट साइड लिखेंगे। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ध्यान से देखें, ठीक है। लेकिन जनरल फंड के जो इनकम होगी वो ये रही बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जनरल फंड की इंटरेस्ट रिवेन्यू ही माना जाता है, तो 2 लाख रुपये यहाँ आएंगे, इस फंड में ऐड नहीं होगा। और ठीक है,
अगर जनरल एक्सपेंसेस मैंने लिखवाए 30,000, वो यहाँ वो भी रिवेन्यू में आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, इधर एडलेस नहीं होंगे। जनरल है क्योंकि इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। और आपको सब्सक्रिप्शन डोनेशन दोनों तरह की थी, वो ये क्योंकि रिवेन्यू थे, ये दोनों रिवेन्यू है। जो रिवेन्यू नेचर के हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आते हैं। ठीक है, बाकी टोटल वगैरह आपको मैंने बता दिया, आप कर लेंगे अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फंड बेस अकाउंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने इस टोटल टॉपिक पे 8 वीडियोस बनाई हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देखें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे दोस्तों में से को शेयर करें। और हर चैप्टर की मैंने धीरे धीरे मैं सब वीडियो बना दूंगा। गुडविल की भी मैंने बना रखी है, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल की भी मैंने बना रखी है। आप उन सब वीडियोस को अच्छे से देखें। आपका बिजनेस स्टडीज़ और आपका अकाउंटेंसी, चाहे वो हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।